अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, वैसे भी बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 है और हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 1 है। द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर। हमें कह रहे हैं हमें जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, रेज द टेम्परेचर को रेज करने के लिए 50 ग्राम मास है, ठीक है, और वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से 70 डिग्री रेस करना है। हमें जो उसकी थर्मल एनर्जी हमें गिवन है, उसकी कितनी गिवन है, हमें थर्मल एनर्जी हमें गिवन है 6300 जूल, मास 50 ग्राम। कैलकुलेट कह रहे हैं उसकी, करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हमें कह रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की फाइंड करनी है हमें। आइए देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसका डेटा बना लिया। डेटा में हमने क्या किया, हमें T1 गिवन है 40 डिग्री और उसके बाद हमें T2 गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। हमें जो मास गिवन है 50 ग्राम गिवन है। हमारे पास इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा इसको सॉल्व करने के लिए, वो हमारे पास फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमने, स्पेसिफिक हीट जी। उसका फॉर्मूला हमारे पास है C=del Q/m∆T। तो हमारे पास del Q हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास del Q कितने गिवन है, ये हमारे पास हीट है, ठीक है, del Q हीट है और 6300 जूल, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ del T चाहिए। del T कैसे निकालेंगे हम, T1 T2 दोनों गिवन है। T2 में से T1 माइनस कर देंगे, हमारे पास del T आ जाएगा इसका, ठीक है। हमने इसका del T निकाल लिया, T2 में से T1 माइनस करके हम इसका del T फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 70 में से हमने 40 माइनस किया, हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। आप इसको सेंटीग्रेड में लिखें या केल्विन में लिखें, इसलिए इसको यहाँ बुक में केल्विन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इससे हम केल्विन में लिख के यहाँ पुट कर देंगे। मास हमें 50 ग्राम गिवन है, हमने मास को चेंज कर दिया किलोग्राम में। हम जानते हैं कैसे चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करवा के हम इसे किलोग्राम में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास आया है 0.05 kg। हमने सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। C=del Q/m∆T। C हमारे पास, del Q हमारे पास ये रहा, ठीक है, और हमारे पास m हमारे पास ये रहा और हमारे पास del T हमारे पास 30 डिग्री रहा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर आया है 1.5, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा, इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इंपॉर्टेंट। अ कॉपर रोड 15 मीटर लॉन्ग। हमें कॉपर रोड गिवन है 15 मीटर लॉन्ग है। इस हीटेड, उसे हीट किया जा रहा है सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंज, उसका हुआ टेम्परेचर 30 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द चेंज इन लेंथ। उसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा, पहले उसकी लेंथ 15 मीटर लॉन्ग है, अब उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। हम उससे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं 30 डिग्री से 85 डिग्री तक। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें गिवन है, वो हमें कितना गिवन है, 17 एक्सपोनेंट माइनस 6 पर सेंटीग्रेड, ठीक है। ये भी हमें सेंटीग्रेड में गिवन है। तो हमने इसका डेटा बनाया। हमने इसका डेटा देखिए कैसे बनाया, हमने यहाँ डेटा बनाया है इसका। हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, 15 मीटर हमें लेंथ गिवन है इसकी, हमें इसकी लेंथ गिवन है 15 मीटर। उसके बाद हमें T1 गिवन है, हमें T1 कितना गिवन है, हमें T1 गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें T2 गिवन है 85 डिग्री। देखिए आप यहाँ पे हमें लेंथ 15 मीटर गिवन है, T1 30 डिग्री गिवन है, T2 85 डिग्री गिवन है सेंटीग्रेड, और हमें अल्फ़ा, हमें लीनियर एक्सपेंशन को डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। हमें अल्फ़ा गिवन है कितना, 17 एक्सपोनेंट -6 पर सेंटीग्रेड। तो हमने अल्फ़ा लिख दिया 17 एक्सपोनेंट -6 पर सेंटीग्रेड। तो हमने del T फाइंड करना है। यहाँ पर भी del T कैसे फाइंड करेंगे, हम del T फाइंड करेंगे कैसे, हम T2 में से T1 माइनस कर देंगे। T2 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, इसे सेंटीग्रेड में लिखेंगे, C है, ठीक है। तो C में लिखें, केल्विन में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया, इन्होंने सेंटीग्रेड को सेंटीग्रेड में ही रखा है, ठीक है। तो 85 में से हमने 30 डिग्री माइनस करा, हमारे पास बचेगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमने जो चेंज इन लेंथ निकालनी है, वो हमारे पास del L अल्फ़ा L del T। हमें L गिवन है 17, हमने L हमें कितना गिवन है, L हमें गिवन है 15, L हमें 15 गिवन है। नो पहले हम 7 इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अल्फ़ा की। अल्फ़ा कितना है, 17 एक्सपोनेंट -6। उसके बाद हमें L गिवन है 15 मीटर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, del T हमारे पास कितना आया, 55। हमने इसकी वैल्यू पुट की
तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया है इसका 0.014 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है जो कि इम्पोर्टेंट है। एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम, आयरन ब्लॉक का हमें वॉल्यूम गिवन है 3 मीटर क्यूब, ठीक है, 3 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। और उसके बाद हमें जो है इज़ हीटेड सो दैट, इसे हीट किया गया कि इसका जो टेम्परेचर है चेंज हो गया 25 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर उसका चेंज हो गया। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कहते हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है ऑफ आयरन का, वो इतना गिवन है, इसे हम अल्फ़ा से शो करते हैं। आप जानते हैं लीनियर एक्सपेंशन मीन अल्फ़ा। वट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग, ठीक है, कह रहे हैं उसका न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं हमारे पास अब यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लगेगा। हमने इसका डेटा बनाया, डेटा में हमने क्या लिखा है, वी हमें गिवन है 3 मीटर क्यूब हमने लिख दिया, T1 गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद हमें क्या कहते हैं T2 गिवन है हमें 100 डिग्री, और T2 हमें गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने यहाँ से डेल टी फाइंड करना है। डेल टी कैसे करेंगे, T2 माइनस T1 करके डेल टी फाइंड करेंगे। 100 माइनस 25 75 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। उसके बाद हमने बीटा फाइंड करना है। बीटा हमने कैसे फाइंड किया, हमें यहाँ अल्फ़ा गिवन है लीनियर एक्सपेंशन का, अल्फ़ा 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 पर सेंटीग्रेड हमें गिवन है। उसके बाद हमने क्या किया है, बीटा हमने फाइंड किया। कैसे, हम जानते हैं बीटा बराबर होता है, बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इसको पूरी वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, आपके पास आंसर आया, बीटा का आंसर आया है 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 5, 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 5, ठीक है, सेंटीग्रेड में हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने फॉर्मूला लिखा इसका, डेल वी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम बीटा वी डेल टी। तो हमें डेल वी फाइंड करना है, बीटा हमारे पास 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 5 आ गया है। उसके बाद वी हमारे पास क्या है, 3 है हमारे पास, वी 3 मीटर क्यूब है, और डेल टी हमारे पास है 75। हमने इन तीनों की वैल्यू पुट की, तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया है 7.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर क्यूब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 9 की जो कि हमने 2 एग्जाम्पल और एक प्रॉब्लम की हैं, ये इन तीनों इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमने सारी बुक की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और एग्जाम्पल जो हमने आपको गैस पेपर दिया तो वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।